Audio Jungle. Audio Jungle. एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट योर फ्रेंड्स सीक्रेटली थिंक अबाउट यू। तो आपके फ्रेंड सर्कल जो है वो कैसा आपके लिए सोचते हैं, क्या आपके बारे में वो कहते हैं, और ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, उनका परसेप्शन है। तो इस चीज़ को उसी के हिसाब से रेजोनेट करना। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को ट्रस्ट से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे में से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सेकंड को चूज़ किया तो एक्सेप्टेंस से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे में से चूज़ कर सकते हैं। तो 1 अगर आपने ट्रस्ट को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्रेंड्स जो है वो क्या आपके बारे में लगातार। पहला कार्ड आ रहा है द वर्ल्ड, नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, ओके, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो की एनर्जी, और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके दोस्त जो है वो आपके बारे में ये सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि जब आप कोई फेज़, कोई अपनी लाइफ में कोई चैप्टर को जब कंप्लीट कर लेते हो तो फिर उसके बाद जो है उसको पीछे मुड़ के नहीं देखते हो या बार बार उसके बारे में नहीं रोते रहते हो। जैसे मान लीजिए XYZ का जो है किसी से झगड़ा हो गया तो वो 10 साल बाद 20 साल बाद भी उस चीज़ को रिपीट कर रहा है या कर रही है, 400 दफ़े बोल रहा है। आपका ऐसा नेचर नहीं है। झगड़ा हो गया है, ठीक है, उसके बाद जो है आप आगे बढ़ते हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हो। ऐसे लोग जिन्होंने आपके लिए हमेशा गलत सोचा होगा या फिर हमेशा गलत कहते होंगे, तो ये चीज़ रही होगी कि आप यही सोचते होंगे कि ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ देते हो, फिर उनकी एंट्री जो है वो आपकी लाइफ में नहीं रहेगी, ऐसी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है एम्बिशियस पर्सन होंगे। आपके जो है फर्स्ट हाउस में सन हो सकता है, राहु हो सकता है, या मंगल की एनर्जी हो सकती है फर्स्ट हाउस में, ठीक है। सबके रेजोनेट नहीं करेगा। यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप काफ़ी एम्बिशियस पर्सन होंगे, आपको मालूम है कि क्या चाहिए आपको अपनी लाइफ में और किस तरीके से आपको जो है अपनी लाइफ को आगे क्रिएट करना है। आप ये समझ पाएँ कि क्या आपको जो है ज़िंदगी में आगे करना है और अपने एम्बिशंस पे, अपने गोल्स पे जो है वो काम करते आगे बढ़ना है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप जो है वो, या आपके फ्रेंड सर्कल जो है वो ये समझते हैं कि जिस इंसान से या किसी ग्रुप ऑफ पीपल से अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, फिर आप ऐसे लोगों को कभी भी जो है उनकी तरफ ना आंख उठा के देखते हो और ना ही देखना चाहते हो। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो, लेकिन इमोशंस को जो है ये नहीं कि वो आपकी कमज़ोरी बन जाए। समझदारी से जो है उस चीज़ को क्रिएट करना, उसको आगे बढ़ाना, और हमेशा जो है उसकी तरफ आगे बढ़ना, वो ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइन्स है। 3 ऑफ कॉइन्स जो है वो यही एनर्जी है कि आप जो है वो अपनी लाइफ में हमेशा काम के ऊपर ध्यान देते हो। आपके लिए काम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, जैसे वर्क इज़ वर्शिप वाली एनर्जी है, वो चीज़ है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप लेजीनेस वाले इंसान नहीं हो। फ्रेंड्स जो है सर्कल है वो आपको देखते हैं कि आप सीरियस हो, रिलायबल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ़न लविंग नहीं हो, फ़न लविंग हो, लेकिन हाँ आप विटी हो। विटी मतलब हाजिर जवाब हो। तो अगर आपसे कोई मतलब ऐसी मजाक में कोई आपका मजाक बनाना चाहे तो उसको जो है वो विद इन सेकेंड्स जो है आप उसी की तरीके का जवाब दे देते हो। आपको जो है ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो आप मतलब किसी की भी बैंड बजा सकते हो। इस तरीके से लोग आपको देखते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, आप अपने में समर्थ हो, आप इंडिपेंडेंट हो, और आप समय के अनुसार जो एक्शंस लेते हो या वर्ड्स भी चूज़ करते हो। बेशक आपकी स्पीड ज़्यादा हो सकती है बोलने में, कि आप बहुत जल्दी जो है या स्पीड से जो है वो बोलते हो, ये चीज़ रहती है। लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि आप सोच समझ कर ही एक्शन लेना पसंद करते हो। ये नहीं कि आज रैंडमली कोई भी एक्शन ले लिया या किसी भी तरीके के लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो या कुछ भी बोल दिया या गलत शब्द बोल दिए। आप बहुत डिसेंट तरीके से जो है बोलते हो, अपने आप को अभिव्यक्त करते हो, एक्सप्रेस करते हो। चाहे वो नाराज़गी हो, गुस्सा हो, नफ़रत हो, दुश्मनी हो,
जो दुश्मनी अगर किसी से हो गई फिर वो हो ही जाती है, कभी भी जो है वो उस तरीके से नहीं रहता है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और आप सच सच बोलना पसंद करते हो, तो आपके फ्रेंड सर्कल जो है वो यही देखते हैं कि आप लॉजिकल पर्सन हो, वाइज पर्सन हो, और आप अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करना जानते हो। आपको मालूम है कि क्या आपको करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप वेल्थ को क्रिएट करने में मतलब कोई भी कोताही नहीं बरतते हो कि लेजीनेस रख रहे हो कि भाई नहीं हो रहा यार। अपनी तरफ से जो है वो 200% जो है वो आप देने वालों में से हो। और आपको जो है लोग इसलिए भी पसंद करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल जो है वो जानते हैं कि अगर आपने ये कुछ बोला है, कुछ भी एक सेंटेंस बोला है, तो वो जो है सच ही होगा, वो झूठ नहीं होगा। या मैनिपुलेटिंग बातें आप करना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो हमेशा मीठा बोलने में यकीन रखते हैं, लेकिन आप जो है वो ब्लंट होंगे, कभी कभी कटु शब्द भी बोलते होंगे, जो सच है वो आप बोल देते होंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और आपके फ्रेंड सर्कल जो है वो आपको इसी तरीके से देखते हैं। कुछ लोग, अगर आपका जो भी जेंडर है, कुछ लोग जो है आपको गॉड का भेजा हुआ एक तरीके से दूत, हालांकि ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति है, एग्जैजरेशन है, लेकिन हाँ ये है कि वो आपको इसी तरीके से देखते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल गुरु हो अपने कह सकते हैं ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि आप जो भी बोलते हो वो सच हो जाता है। या ये कह सकते हैं कि आप पहले से आगाह कर देते हो लोगों को कि ये होने वाला है या ये हो सकता है, तो थोड़ा सा जो है वो ध्यान देना। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है आप लोग जो है वो, आपके फ्रेंड सर्कल जो है वो आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। और जो भी जेंडर हो, कास्ट हो, अलग अलग डिपार्टमेंट हो, या अलग अलग जो ओरिजिन हो सकता है फैमिली का, तो उसमें भी जो है आप भेदभाव नहीं करते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भेदभाव करते हैं, ये तो मेरे घर का है, ये फलाने घर का है, ये एक्सेट्रा है। आप ऐसा नहीं करते हो, क्योंकि अगर सामने वाला व्यक्ति जो भी हो, जो भी उसका रिलीजन हो, कास्ट हो, जो भी हो, लेकिन वो बहुत ऊंचे वर्ग का है, ठीक है, तो उसके मन में खराबी है, तो फिर ऐसे लोग कभी किसी के दोस्त नहीं होते। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि आप इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हो। जो दोस्ती निभा सकता है आप उसी को दोस्त मानते हो, जो दोस्ती नहीं निभा सकता है उसको अपना दोस्त आप कभी नहीं मानोगे, आप हैंड शेक भी नहीं करोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। पहला आ रहा है ट्रस्ट। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ट्रस्ट है, यहाँ पे एक इनर वॉइस है, यहाँ पे अंदर से जो आवाज़ आती है वो सही सही आती है, और आप सच सच बताते हो, मैनिपुलेट नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम। आई पोजेस द पावर एंड फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। आप एक ऐसे पर्सन हो जिससे कोई सीक्रेट्स भी अगर शेयर कर लेता है तो वो इधर से उधर नहीं होते, या चुगली में या गॉसिप में। ज़्यादातर लोगों को 98% लोग जो है वो दुनिया में गॉसिप करने वाले ही होते हैं, इधर से उधर करेंगे, उसकी लड़की, उसका लड़का, फला फला, बड़ा मज़ा आता है लोगों को। लेकिन आपका ऐसा नेचर नहीं है। आप कहते हैं मुझे क्या करना, ना ही अगर किसी ने मुझ पे विश्वास करके, आपका ये फिलॉसफी होगी, अगर मुझ पे किसी ने विश्वास करके कुछ बताया है तो ये मेरा भी कर्तव्य बनता है या ड्यूटी बनती है कि मैं उस बात को ना फैलाऊं। तो इस तरीके का नेचर होगा आपका। और नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप। आप यारों के यार हो, फ्रेंडशिप है। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। तो आप ऐसे हो कि आप एक ऐसे फ्रेंड हो जो सबको नहीं मिलता, और सब आपके दोस्त नहीं हो सकते, आप ये चीज़ भी समझते हो। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे आया चिल्ड्रन, यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यहाँ पे आया न्यू लव। तो आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है। आपको जो नेगेटिव लोग हैं आपको उनको हमेशा हमेशा के लिए दूर करना है। चिल्ड्रन आया यहाँ पे, तो यही एनर्जी है कि आप बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या फिर ये कह सकते हैं कि अ, आपके पास बच्चे आना पसंद करते हैं, ऐसी एनर्जी। और मैंने आपको स्पिरिचुअल गुरु तो कहा ही है, तो आप एक स्पिरिचुअल गुरु हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए कि लोग आपको पसंद हो सकते हैं इस तरीके के गाने। तेरे संग यारा रुस्तम मूवी का, या कोई फ्रेंड सर्कल में भी ये गाने पसंद किए जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा सुरीली अखियों वाले वीर मूवी का है। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करते हैं लोग, या उन लोगों को लगता होगा कि आपको ये गाने पसंद होंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2
2 अगर आपने एक्सेप्टेंस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि फ्रेंड सर्कल जो है वो आपके व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द होप, वो की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है द मून, पाइसिस की एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे फ्रेंड सर्कल जो है वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो, आप जो चाहते हो लाइफ में वो आप करके रहते हो। आपका ये नेचर होगा कि आपने जो गोल बना लिया आप उसके पीछे पड़कर काम करना पसंद करते हो। आपका ये नहीं है कि आज मैं ये नहीं करूँगा, या प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हो किसी भी तरीके से। किंग ऑफ सॉर्ड्स है तो यहाँ पे वही एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा समझदारी से कोई भी डिसीजन लेते हो। जो लॉयल लोग हैं उनको आप अपना रखना ज़िंदगी में पसंद करते हो, और जो लॉयल नहीं हैं उनको जो है आप अपनी ज़िंदगी में रखना पसंद नहीं करते हो किसी भी हाल में। आप बहुत ज़्यादा मददगार हो, हेल्पफुल हो, केयरिंग हो, लेकिन ऐसे लोगों के लिए नहीं जो आपकी पीठ में छुरा घोंपे, या फिर आपको दिख रहा हो कि सामने वाले को वो दोस्त बोल तो रहा है या रही है, लेकिन वो जो है उसको धोखा दे रही है या उसके पीठ पीछे जो है कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उसको नुकसान हो। तो आप ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में लाना पसंद नहीं करते हो। आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो यही सोचते हैं कि आपसे जो है मेस्ड अप ना करें, मतलब लड़ाई झगड़ा ना करें। आपकी दोस्ती भली है और दुश्मनी बहुत बुरी है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आप जो है वो शांत रहना पसंद करते हो, कामनेस आप में रहती है, आप शांत रहना पसंद करते हो, और आप जो है वो लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं रखते हो। लेकिन अगर कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो फिर उसके बाद जो है वो व्यक्ति से जो है आपकी नफ़रत हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपका जो है वो गुस्सा या क्रोध जो है वो जब भी आता होगा एक्सट्रीम आता होगा, अत्यधिक आता होगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। अदरवाइज़ जो है आप इस तरीके का बिहेव नहीं करते हो। ज़्यादातर समय जो है 98% जो है अपनी लाइफ में, 98% मैंने इसलिए कहा, 2% जो है वो इमरजेंसी या ये कह सकते हैं कि अनयूजुअल सिचुएशन हो सकती है, लेकिन 98% जो है आप हर चीज़ को सोल्यूशन में सुलझाने की कोशिश करते हो। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स है, तो आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना ही पसंद करते हो। आपको ये रहता है कि आप समय के साथ या फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे होंगे। हो सकता है आप जो है वो सिंगल पेरेंट के बच्चे हों, इस तरीके की एनर्जी है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके फादर या मदर में से कोई एक पर्सन जो है वो पहले एक्सपायर हो गए होंगे, या फिर सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, या फिर वो बीमार काफ़ी रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन से जो है डील करना पड़ा होगा पेरेंटहुड में। तो आपका चाइल्डहुड जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि मुश्किल भरा रहा होगा। इस वजह से जो है अपने छोटे भाई बहन के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे होंगे, और आपके दोस्त यही चीज़ सोचते हैं, जो भी जेंडर हो छोटे भाई बहन का। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है, आप उनके लिए एक फादर या मदर फिगर की तरीके से ही रहे होंगे हमेशा के लिए, ऐसी एनर्जी है। आप जो है वो जो हर समय लड़ाई झगड़ा या फिर बकवास करना, ऐसे लोगों से आप दूर ही रहना पसंद करते हो। आपको फुटबॉल का बहुत शौक हो सकता है, मतलब खेलने का, क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, ऐसी एनर्जी है। और जो भी जेंडर हो इस तरीके की एनर्जी है। आपको कार ड्राइविंग का शौक हो सकता है या स्कूटर को चलाना, ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, आप जो है वो आइडियाज़ को अच्छे से आगे लेके जाना पसंद करते हो। जब आप आइडियाज़ को लेकर आगे जाना पसंद करते हो या इनोवेशन पसंद करते हो, तो उसके लिए घबराते नहीं हो। रिस्क टेकिंग एबिलिटी है आपकी, चाहे बेशक छोटे छोटे स्टेप्स हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में अच्छा करने के लिए कुछ भी करते हो, या फिर ये कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को हमेशा आगे बेहतर बनाने के लिए ही काम करते हो। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड है, तो मून जो है वो हमेशा कह सकते हैं कि आपके अंदर कुछ ना कुछ फियर रहता है। आपके फ्रेंड सर्कल जो है वो ये चीज़ समझ पाता है। जैसे वो मूवी थी, क्या नाम था, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो उसमें ये था फरहान अख्तर का जो रोल था समथिंग, तो वो उसमें कुछ कहते थे कि कोई शब्द कहते थे तो उस पर आप चुप हो जाते हो। तो मतलब वो जो है प्रॉब्लमेटिक आपका सिचुएशन हो सकता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, सीन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, उसमें यही था कि फादर के नाम पे वो चुप हो जाते थे फरहान अख्तर, ऐसा कुछ है। तो वो ही चीज़ आपके साथ है।
कि आप जो है कुछ ज़रूरी नहीं कि ये वही कंसेप्ट हो, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप अपनी लाइफ में हमेशा जो है कुछ ना कुछ ऐसा आपने अपने दिल दिमाग में दबा रखा है जिससे जिस चीज़ के बारे में आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी नहीं बताते हो। आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, छोटा है लेकिन अच्छा है, तो ऐसी एनर्जी है और आप उस चीज़ के बारे में छुपाते हो और आपके फ्रेंड सर्कल ये चाहते हैं कि वो जो है या आप जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, या ये कह सकते हैं कि आप न्यू बिगनिंग शुरू करो। आप जो है आपको ट्रस्ट इश्यूज भी होंगे, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। नेक्स्ट आ रहा है पीस। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आज आप शांति पसंद करते हो और आपका जो भी पास्ट रहा हो, अच्छा रहा हो, बुरा रहा हो, जो भी रहा हो, आपने उसे एक्सेप्ट किया है। लास्ट में आ रहा है आपके लिए इनडिसीजन। आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जब आपको डर लगता है या आपको ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है या कुछ गलत है, तब आप जो है अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करते हो और आपके फ्रेंड सर्कल को भी ये चीज़ पता है। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। चिल्ड्रन आया, आपका चाइल्डहुड जो है वो कुछ प्रॉब्लमेटिक रहा होगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, न्यू लव और फॉर्चुनेट टाइम दोनों के बीच में आया है। ऑलमोस्ट सिमिलर जो है चार्म्स पाइल नंबर 1 के लिए भी आए थे। तो अगर टाइम हो, एनर्जी हो, तो पाइल नंबर 1 भी देखना, कुछ जो है मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। सानो एक पल चैन, और नेक्स्ट आ रहा है ये हंसी वादियाँ। तो आपके लिए इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, या ये गाने आपको पसंद होंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।